हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात का। देखो, इसमें आपने 2 पार्टों का देख लिया था। अब उसी श्रृंखला में देखो कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। देखो, जैसे हमारे पास पहला प्रश्न आता। अब देखो, जैसे प्रश्न मेरे पास क्या, मतलब एक व्यक्ति की जो तनख्वाह है वो 40% बढ़ती है और उसके बाद में 20% क्या होती है, उसकी घटती है। तो अब पूरी सैलरी है वो कितने मिलेगी वो आपको उसमें भी बतानी है। जैसे मान लो कि पहले उसकी तनख्वाह कितनी थी, मान लो 40 रुपये। अब जब बढ़ेगी उसकी, यानी बढ़ी हुई सैलरी क्या होगी, जब आप उसको 40% बढ़ाओगे, बढ़ी हुई तनख्वाह है, मतलब 100 प्लस कितने होगी, 40 यानी क्या होगी, 40 होगी। उसके बाद में क्या होता है, उसका जो 20% भाग है उसमें से घट जाता है ना, तो आप लिखोगे 20% घटने के बाद जब आप घटाओगे तो माना गया 140 माइनस 20/100। अब आपको इसमें से क्या करना है, इसका जो 20/100 भाग है वो आपको इसमें से घटा देना है। और कितने का घटाना है, 140 में 20/100 ये काट दिया, इसको भी 140 माइनस 28 और कितना बचेगा, अभी 112 बच रहा है। अब 112 बच रहा है तो दोनों में अंतर क्या आ गया, 140 माइनस 112, यानी मेरे पास कितना है, दोनों में अंतर है वो कितने का है, यानी 100 जो मतलब जब आप 140 मतलब आपका मान होगा, पर इसमें जो आपने घटाया क्या होता है, आपका 28 था, तो सैलरी वो क्या होगी 28% बढ़ी, यानी जो नई सैलरी है तो आपकी कितने बढ़ी हुई है, 28% है वो बढ़ी हुई है। तो इसका उत्तर आपका हो गया 28%, इसमें ये पूछा था आपसे। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ और आगे क्वेश्चन है आपके पास। जैसे अगला प्रश्न मान लो आपके पास क्या है, दूसरा प्रश्न, इसमें लिखा है कि जो x y का अनुपात है वो तो आपका है 5:7 और y z का जो अनुपात है वो है 6:11। तो आपको x अनुपात y अनुपात z आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसका देखो मैं तरीका बता रहा आपको, यानी पहले आप इसका लिखो 5:7, इसका 6:11। तरीका ये, इनको गुणा करना, इनको गुणा करना, इनको गुणा करना। तो 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 11, तो 6 बजे 30, 42 और 77। तो यहाँ पर हमारे पास ABC का अनुपात कितना आ गया है, ये आ गया है A अनुपात B अनुपात C बराबर, ठीक है ना। तो 30 अनुपात 42 अनुपात आप सभी वो प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और भी देखो, 2 प्रश्न है तो देख लो, हम लोग कुछ और प्रश्नों की बात करने वाली। जैसे मान लो मेरे पास है एक सवाल कि इसमें आपको यहाँ पर किस सवाल है, उसने बिल्कुल सही है 3:12:4। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके साथ लगेगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप इसका मान लो, अब देखो आप क्या पढ़ा, जो x और 3 का अनुपात है वो 12 और 4 के अनुपात के बराबर है, यानी इनको गुणा करो, इनको गुणा करो। x × 4 बराबर आ गया 3 × 12, तो 3 × 12/4 3 बार, x का मान मेरे पास क्या है 9 आ रहा है। इसी तरह देखो आपका पास एक सवाल और है, जैसे कि आपको दिया गया है कि 2/3 अनुपात 2/2, इन दोनों का आपको निकालना है, अनुपात उदाहरण किसके बराबर आएगा। तो अगर आपका 8:4, क्यों 2 का 8 हो गया ना, फिर 4 से 2 बार और ये 1 बार, उत्तर आपका आ गया 2/1। इस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। जैसे मान लो अगला प्रश्न मेरे पास क्या है, वो मान लो इस तरह से ये आ रहा है, यानी इसमें लिखा हुआ है कि दिनेश और महेश के गणित में प्राप्त कितने 65 और 75 है, 65 है दिनेश की और महेश की। तो कुछ है कि इनके अंकों का आपको अनुपात निकालना होगा, तो 65 का और 75 का आपको अनुपात निकालो। तो देखो 5 से घटा 13 बार और 15 बार, तो अनुपात आपका आ गया 13:15। इसी तरह देखो हमारे पास एक क्वेश्चन को और आ रहा है, जैसे इसमें लिखा है कि x अनुपात y है वो 4:5 और y अनुपात z है वो है 5:7
और जो अनुपात W है वो आपके पास है 14:13। तो आपसे यहाँ पर x अनुपात W का मान पूछा गया है। तो देखो इसका मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रखा है। इन सबको आप बट्टे में लिख दो, यानी x बटा y गुणा y बटा x गुणा z बटा W, तीनों को आपने बट्टे में लिख जाना। अब इनको भी देखो आप साथ बट्टे बना लो, 4/5, 5/7 और 14/13। तो देखो 5 से 5 कट रहा है, 7 से 2 का, इनसे काट दो y और ये साथ में सॉरी यहाँ पर जेड है। तो x बटा W बराबर मेरे पास क्या आ गया है 4 गुणा 2/13, यानी x बटा W का मान मेरे पास है 8/13। तो जो इनका अनुपात वो आपका देगा 8/13। इस तरह से आप जो x और w है उन दोनों का अनुपात आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है। इसी श्रृंखला देखिए आपको हम देखो और प्रश्नों की देखो बात कर लेते हैं एक बार। तो देखो और प्रश्न अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपको एक प्रश्न देखना है कौन सा, जैसे मान लो मेरे पास एक प्रश्न आ रहा है जैसे, तो देखिए अगर उस प्रश्न की बात कर रहे हैं तो मान लो मेरे पास ये प्रश्न है, यानी इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि एक कार्यालय में काम करे पुरुष और महिला संख्या अनुपात, मतलब तो मेल और फीमेल है ना, दोनों का अनुपात आपका 4:7 आ रहा है, ठीक है ना। और यदि महिला की संख्या पुरुष संख्या से 3 अधिक है, तो महिला है ना यानी फीमेल, वो मेल से कितने अधिक है, यानी जो फीमेल है वो मेल से 330 अधिक है। तो आपसे पूछा है कि कार्यालय में काम करने वाले कुल संख्या पूछे आपसे, कुल संख्या कितनी आएगी, कुल संख्या आपको क्या करनी है प्राप्त करनी है। तो देखिए ऐसे सवालों का मैंने आपको तरीका बता रखा है कि यहाँ पर जो आप फीमेल का मान है, देखो मेल का तो आप क्या मान लेंगे 4x मान लेंगे और फीमेल का मान लेंगे आप 7x, ये 4x हो गया, ये 7x। अब यहाँ पे क्या रखना आपको, देखो मान 7x रखना है या 4x प्लस 330, इसको दिलाओ 7x माइनस 4x बराबर आ गया 330 और ये 3x बराबर आ गया मेरे पास 330 और x का मान आ रहा है 330/3, तो x का मान आ रहा है मेरे पास कितना 110। तो इस तरह से आप जो x का मान है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देखो आपके सवाल में कुल संख्या पूछी है, तो यहाँ देखो इन दोनों का योग 11 हो गया ना, तो 11 का गुणा करो किससे 110 से गुणा करो, तो 121 और ये 1210, तो दोनों की जो कुल संख्या है वो कितनी आ गई यहाँ पर 1210 से वो आपको प्राप्त हो गई है। इसी श्रृंखला में लेकिन कुछ और देखो प्रश्नों की बात कर लेते हैं अभी, एक दो प्रश्नों की और। तो देखो अगर हम कुछ और प्रश्नों की बात करें जहाँ तक, तो वहां तक में आपको याद रखना है कि जैसे मान लो एक सवाल हमारे पास है, यानी इसमें लिखा हुआ है एक प्रश्न है कि जो 1/4 है मेरे पास, चलो इसको आप देखो सवाल जो आपका है वो मान लो कुछ इस तरह का रहेगा, यानी कि इसमें लिखा है कि 3:4 बराबर आ रहा है इसके 9:x के बराबर आ रहा है। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि इस x की जगह क्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है। तो 3/4 बराबर आ गया 9x का वो जो बना था वैसे 3x बराबर आ गया 4 गुना 9, x आएगा 4 गुना 9/3, 3 से काटो के बाद x का मान मेरे पास क्या है 12 आ रहा है। तो x का मान आपने कितना प्राप्त कर लिया है 12 आपने प्राप्त कर लिया है। इसी श्रृंखला में देखो आप कुछ और किस्म देखो उनकी आप बात कर लेते हैं आगे। तो देखो अगर उन और प्रश्नों की बात करें तो उसमें आपका प्रश्न आ रहा है आगे कौन सा आ रहा है, जो अगला प्रश्न आपका रहेगा इसमें वो ये रहेगा, ये आपने भी इसको नोट कर लिया ना। देखो अभी नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न आपका है वो ये दिया गया आपको, क्या दिया गया है देखो प्रश्न को आप देखो। वैसे तो लगभग इस टॉपिक में मैंने आपको सारे प्रश्न करवा दिए, इनमें भी शुरुआत में और देख लो कि दो संख्याएं हैं ए और बी, दोनों 1/3 की फॉर्म में आ रही है और उनका योगफल कितना होगा 240 है, यानी आप लिख दोगे a + b बराबर मेरे पास क्या है 240। तो आप इसको 1x 3x बराबर 240, ये 240 आ रहा है।
अक्स रहेगा 240/4, अक्स का मान मेरे पास 60 है, तो आप सोचते हैं उनका अंतर कितना होगा। तो अंतर का मतलब क्या आएगा, ये तो मेरे पास कितना आ गया 1 × 60 आ गया, बी आएगा 3 × 60 यानी 180 आ गया। दोनों का अंतर निकालना तो बी माइनस ए निकालना आपको, 180 माइनस 60 कितना देगा 120। इस तरह से आप दोनों का जो अंतर है वो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। अब इसी श्रृंखला में देखो आप कुछ और क्वेश्चन है, देखो उनकी बातें कर लेते हैं। तो देखो दाता अगर आप और प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो उसमें देखो आपके पास कुछ और विशेष सवाल है। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है इसमें कि जो आपके पास a/3 है वो बराबर है इसके b/4 बराबर है c/7 के। तो आपको a + b + c बटा जो c है उसका मान पूछे कितना आएगा। तो देखो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना, सीधे इनका मान लिखना आपको 3 + 4 + 7 बटे में 7 लिखना है। तो ये सारा का सीधा मान लिखो, तो 14/7 यानी 2/1। तो इनका अनुपात आपके सामने होगा 2/1 आप प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह को आपको क्या करना है, एक सवाल जो हमारे पास है उसमें आपसे क्या पूछा है कि तीसरा अनुपात आपको जो इसमें वो ज्ञात करना है। तीसरा अनुपात जो आपको निकालना है इसमें सवाल आपको क्या है, इसमें आप देखो 9 और 12 दे रहे हो और जो तृतीय अनुपात है ना वो आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए तृतीय अनुपात आप कैसे प्राप्त करते हैं, इसको आप 9 12 समानुपात 12 और ऐसे लिखोगे। और अब इसको लिखना आपको 9/12 12/x। अब 9 × x बराबर आ गया 12 × 12, x का मान आएगा 12 × 12/9, 3 से 3 बार 3 से 4 बार 3 से 4 बार। x का मान मेरे पास कितना गया है 16 प्राप्त हो गया है। तो ये आपने इसका तृतीय अनुपात प्राप्त कर लिया है। और इसी तरह से देखो अगर हम अगले प्रश्न की बात करें जिससे आपसे चौथा अनुपात पूछे गई बात, ये तो आपका कौन सा था, तृतीय अनुपाती था। कई बार आपसे क्या पूछेगा चतुर्थ अनुपात पूछेगा, चतुर्था अनुपाती। तो देखिए चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालना है, जैसे मान लो मेरे पास नंबर आ रहे हैं 3 5 और ये मान लो इतनी सारी, इनका आपको क्या निकालना है, जो चतुर्थ अनुपाती है वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने का मतलब क्या होगा, शुरुआत में 2 लिख दिए, 21 आ गया, अब चौथा आपको उसमें प्राप्त करना है। तो 3/5 बराबर आएगा 21/x, इनको जो गुना करो 5 × 21 बटे 12 7 बार। तो x का मान मेरे पास भी यहाँ पे कितना गया है 35 आपको प्राप्त हो गया है। इसी संबंध को आप कुछ और भी एक दो प्रश्न देख सकते हो आगे। जैसे आपसे कई बार मध्य अनुपात पूछ लेते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछा यानी 5 और 22 का मध्य अनुपात, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा किस तरह से, हमेशा इसमें आपको तैयार रखना है। तो इसको थोड़ा ये आगे प्रोसीजर करनी है। जैसे मान लो बात करते हैं और प्रश्न की, तो इसमें आपके पास अगला प्रश्न आता है, जैसे मान लो ए अनुपात बी है, वो तो है 3/4 और आपको क्या करना है 6a + b अनुपात 4a + 5b है। उनका देखो दोनों का अनुपात आपको अभी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए ये अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट का तो मान नहीं पूछता आपको 6 × 3 + 4 अनुपात यहाँ पर भी 4 × 3 + 5 × 4, तो मेरे पास 18 + 4 अनुपात 12 + 20। तो ये 22 अनुपात मेरे पास कितना आ गया है 32 आ गया है। अब देखो इन दोनों को आप क्या करेंगे 2 से काट सकते हो, 11 अनुपात इसको 16। तो ये आपका जो अनुपात है दोनों का कितना गया है 11/16। इसी तरह से जब आप मतलब और भी जो क्वेश्चन है उनको आप आगे हल कर सकते हैं। तो ये हमारे अनुपात और समानुपात से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी हमने स्टडी कर ली है। अब आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।